और अभी धुआं आना शुरू हो गया, अभी मुंह पे लगाओ। अगर मज़ा नहीं आया ना उमर, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तेरे को सब देते हैं। अभी कलर तो अच्छा है, खुशबू भी। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है मवेशियों के लिए। इसको हमने देहातों में इस तरह से जो घर के जो होते हैं ना आंगन, वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। ये फर्श बनाया है यहाँ पे ख़वातीन ने। इसके ऊपर जो कीचड़ और मिट्टी उसका गारा बना के इसको उन्होंने लेप किया हुआ है। ये सारा जो है इस तरह से ये बनता है गांव के अंदर, यही होता है देहातों में। और हम अभी आ रहे हैं अपने मवेशियों के फार्म पे। ये जो उस दिन आपको दिखाया था, तो अभी हमने ये पूरा सिस्टम यहाँ पर बना लिया है। जिस तरह से ये गाय वगैरह खड़ी हैं, अभी हमने यहाँ पे निकाल ली, क्योंकि धूप में हमने बांधनी थी। तो सर्दी भी अभी तकरीबन पहले से बहुत कम है। ये कबूतर रियान के खेल रहे हैं, और रियान की तबीयत बिल्कुल ख़राब है। अभी डॉक्टर को मैं दिखा के आया हूँ, और अभी देखते हैं इसको खांसी भी है, और इसको डॉक्टर ने कहा है कि नेबुलाइज करने के लिए, तो नेबुलाइज भी करते हैं। रियान, अभी तक तुम्हारी तबीयत में मज़ा नहीं आ रहा है ना? क्या क्या हो रहा है? खांसी हो रही है? खांसी ज़्यादा हो रही है? बुखार भी है? अभी तो बुखार नहीं है ना? अच्छा, उल्टियाँ भी आती है इसको, खांसी भी है, बुखार भी है, सर में दर्द, और इसकी नाक बंद हो चुकी है। तो चलो अभी मैं उनको थोड़ी देर के बाद नेबुलाइज भी करता हूँ। यहाँ पे हमने एक कचरा वगैरह था जो सफाई की थी, उसको इकट्ठा करके इसको लगा दी आग। यहाँ से इसका धुआं जो था, इसके अंदर हमने ऐसा किया था कि जो गोबर होता है ऊँटनी का, वो हमें किसी ने बताया कि आप ऐसा करें जो मवेशियों के अंदर को धुआं दे उनका। तो हमने उनका धुआं भी दिया उनको, मवेशियों को, क्योंकि अभी बीमारी चल रही है। एक वो बकरी थी जो आपको हमने दिखाई थी, वो मर गई थी। उसके बाद ये हुआ कि बकरी के बाद हमारा उसकी जो बच्ची थी छोटी सी, आपको नन्ही मुन्नी दिखाई थी, वो भी उसके बाद मर गई। और एक दूसरा भी एक है बकरा छोटा सा, उसको भी बीमारी लगी हुई है। वो यहीं कहीं होगा, और उसको भी बीमारी लगी है, लेकिन उसको हमने इंजेक्शन वगैरह लगाई है, और वो अभी ठीक हो चुका है। चलो गुदिया केड़ो, ओ यहाँ पर बैठा हुआ है अंदर। इसको यहाँ पे बिठा दिया हमने। ये बीमार हो चुका है, इसको यहाँ पे ये हुआ है। इसको देखो, ये ज़ख्म की तरह ये लग रहा है। तो इधर दिखाओ तो। ये आप देख सकते हैं, ये इसको हुआ है पहले भी। जो जहाँ पे ये बहुत ख़तरनाक बीमारी चल रही है, बहुत सारे जानवर इसमें मर चुके हैं। तो मेरे तो अभी 2 जो जानवर थे वो तो मर चुके हैं, इसलिए हमने जल्दी से आज डॉक्टर को भी बुला लिया है। वो आ रहा है और उनकी सारे मवेशियों का करेंगे वैक्सीन। इसको फ़िलहाल हमने अलग से बांध दिया है ताकि वो नुकसान ना हो। और अभी आज है शब बारात, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बिरयानी वगैरह पकाएंगे, और सैयाँ वगैरह वो भी पकाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं उमर के पास। मज़े मज़े मज़े। इधर देखो बिरयानियाँ पक रही हैं। इधर ये गोश्त, आलू और टमाटर, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आज बिरयानी पक रही है, शब बारात की खुशियाँ हो रही हैं। इधर मेरी टीम ये नन्ही मुन्नी सी टीम है। देखो ये मेरी टीम के बंदे खड़े हैं। इधर असद है, इधर रेहान है, इधर अहमद रज़ा नहीं मोहम्मद रज़ा उर्फ मोटू भाई ये है, और हम पका रहे हैं बिरयानी। तो हमारे चैनल का भी इंट्रो नहीं हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम शब बारात की तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ पर पका रहे हैं बिरयानी। उससे पहले सबसे पहले हम कर रहे हैं हम का प्याज जो है ना, वो उसको लाल कर रहे हैं। ये अलग से इसका बनेगी सालन, और सालन के बाद उनके चावल वगैरह हमने यहाँ पे डब्बो के रखे हुए हैं, ऊपर यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखो स्पेशल चावल रखे हुए हैं। यहाँ पर मुर्गियाँ भी जा रही हैं। मैं तो उमर को कहता हूँ कि एक ये पकड़ लो, इसको भी काटो और उसके अंदर डाल दो, तो मज़ा आ जाएगा। अबे एरियान, कैसा मज़ा आएगा अगर इस मुर्गी को हम कर दें हिलाल, कैसा रहेगा? हाँ सही है। किसकी है, किसकी? अच्छा, तुम्हारी, इसलिए ऐसे कह रहे हो कि सही है नहीं तो तू ना वो खुशी से बोलता है हाँ सही है खाते हैं, लेकिन तुम्हारी इसलिए करेगा
सही है ना। ये बंदा बहुत खतरनाक है, ये इसकी मुर्गी है इसलिए कह रहा है कि सही है। वरना अगर दूसरे की होती मेरी होती वो कहता है बाबू काटो। तो चलो ये बिरयानी भी पक रही है, ये भी तैयार हो जाए। और रेहान की जो दवाई वगैरह लेकर आए हैं, तो रेहान को अभी मैं करता हूँ नेबुलाइज। हमने घर पे छोटी सी नेबुलाइज लेके रखी हुई है, जो चलती है सोलर पर और जो बैटरी के सेल होते हैं उस पर चलती है। और साथ में उसको हम चार्जर पे भी लगा सकते हैं ना, चार्जर पे तो चार्जर भी लगा सकते हैं, उस चार्जर पे भी वो फ़ोन चल जाए और उसकी नेबुलाइज चल जाएगी। साथ में हम अगर उसको पावर बैंक पे चलाएं तो भी चल जाएगी, बिजली पे चलाएं तो भी चल जाएगी, वो भी आपको दिखाते हैं। और रेहान को मैं करता हूँ नेबुलाइज। न्याज को, रेहान को देखो खांसी किस तरह से हो चुकी है। तो ये चलो पकने दो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम जो ना रेहान को नेबुलाइज करने वाले हैं, ये हमने छोटी सी मशीन मंगवा ली है नेबुलाइजेशन के लिए। और इसको नीचे से बैटरी भी लगती है। रेहान ये नीचे वाला जो ढकना है इसका वो ओपन करो, कैसे ओपन होता है, ओपन करो। अरे ये ओपन कर लिया। यहाँ से नीचे यहाँ पे वो ना बैटरी के जो रिमोट के सेल होते हैं वो भी इस पर लग जाएंगे, लेकिन अभी हम इसको चलाएंगे चार्जर के साथ। यहाँ पे चार्जर का केबल लगेगा, यहाँ पर टाइप सी केबल लगता है, तो हम इसको चार्जर पे भी लगा सकते हैं। और साथ में इसमें क्या करेंगे वो अपना इसको पावर बैंक के साथ भी लगाएं। लेकिन हमने यहाँ पे रखी हुई है सोलर की बैटरी, इसमें ये मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है और इसके अंदर ये केबल है। तो अभी हम जल्दी से फटाफट से रेहान को लगाते हैं नेबुलाइज। तो ये हमने ले लिए नॉर्मल स्लाइन, क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे कतरे कुछ। रेहान ये ऊपर से ओपन कर लो। ये नॉर्मल स्लाइन, इससे हम कुछ कतरे इसके अंदर डालेंगे, पानी डालेंगे। और इसके लिए हम ले आए हैं नेबुलाइज करने के लिए। कहाँ गया हाँ, ये वाली, ये एटम, ये इसमें डालेंगे और रेहान को नेबुलाइज करेंगे। ये आपने ओपन कर लिया। यहाँ पे इसके अंदर नेबुलाइज की जो दवाई डाली जाएगी। सबसे पहले इनका ढकना ओपन करो। ओह टूट तो नहीं गया? टूट ही गया मेरे ख्याल में, है ना। चलो दूसरा भी है, ये भी टूट ही गया। मेरे ख्याल में सिरिंज से निकालना पड़ेगा। चलो सिरिंज से निकाल लेते हैं। सबा सिरिंज। ये दवाई भी रेहान की जो पहले आपको दिखाई थी, हमने दवाई दी थी, ये दवाई आज दूसरी ले आए। और ये भी है सिरप है, लेकिन इसके अंदर पानी डलेगा। और ये सिरप है और ये साशे, ये भी इनको पिलाएंगे क्योंकि इसकी तबीयत रेहान की भी बहुत ख़राब है। आप देखते हैं इसको किस तरह से खांसी हो रही है। अभी आपको हम नेबुलाइज करके दिखाते हैं, ठीक है, नेबुलाइज कैसे होती है। अभी कुछ फर्क आया है तबीयत में? नहीं आया। खंघ जी, जुकाम आए, मत्थे में सुर आए, मत्थे में सुर आए कौन है, बुखार नहीं रहा कौन है, अज स्कूल तक कौन है। अच्छा, तबीयत खराब हो जाने करे स्कूल तक पहुंचने का। हलो ठीक है, तबीयत तो नहीं सही थी, ये सब सही थी भी नहीं हो। हाँ, ये लोगों को लगाई जाती है ना, वही बोतल है। बोतल ना जे अंदर इंजेक्शन वगैरह नॉर्मल स्लाइन है, नॉर्मल स्लाइन ये आइटम जो कहो। अरे ये तो टोड़े रहो जा यार, तो के हर शई तकड़ छो होंदी है। नहीं वहाँ सुराख कर सुई सा सुराख कर। देखो इसमें सुराख करना था छोटा सा, ताकि इसके अंदर हम दवाई डाल सकें, लेकिन रेहान ने इसको ये ना वो गर्दन तोड़ दी है। अभी देखो ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, मोगा हो गया, मोगा। इसकी ना वो गर्दन नहीं है, सर टूट गया था। ओहो क्या है ये, पैसे आ गए हमारे पास भाई। ये मेरे टीम का बंदा है मोटू भाई। मोटू इधर आ जा, काम में हाथ बटाओ। चल रेवड़ी अब्बा खा जाएगा। अब 100 रुपये बैठा ही ना जाओ, नपल जाओ है ना जाओ। हाँ 100 रुपये 100 रुपया, ओ ठीक है। तो इधर बैठ जा या उधर बैठ जा, साइड में हो जा, कमीने। सिरिंज को ना दो। हो रहा
हाँ वही करनी सब आए जुड़े। दो तीन चार ये 5 हो गए। सही हो गया क्योंकि ये ज़्यादा भी नुकसानदार होती है ना। इसको हम कर देंगे क्लोज। अच्छा एक मिनट इसको पकड़ो इसके ऊपर लगा दो होल्डर ख्याल से। ये ऑन गया। अभी ये स्पीड दूँ और अभी धुआं आना शुरू हो गया। अभी मुंह पे लगाओ, सीधा सीधा पकड़ो ना ऐसे, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। अभी सही है मेरे ख्याल में, है ना। अभी हमने रेहान को लगा दी है नेबुलाइज। अच्छा ये रेहान देखो खुद को नेबुलाइज कर रहा है और इसकी हमने स्पीड भी बढ़ा दी है अभी। तो वो दवाई जो बकरी को लगाने वाली वो कहाँ पर है? तो अच्छा वो वहाँ पे है। तो मैं अभी बकरे को भी इंजेक्शन लगा लेता हूँ क्योंकि अभी तो रेहान का जब तक नेबुलाइज करे तब तक मैं बकरियों को ना इंजेक्शन लगा लूँगा। वो उसकी भी इंजेक्शन तबीयत ख़राब है जो मैंने बकरा आपको दिखाया था। तो अभी चलते हैं उसके पास। अभी हमने ये वाटर जो ना वो तोड़ लिया, डालेंगे इस इंजेक्शन के अंदर। ये 5 ग्राम की, इसमें 10 ml वाटर पड़ेगा। ये इसको लगाने जा रहे हैं। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है मवेशियों के लिए। हमने इसके अंदर 2 ml मिक्स कर लिए 5-5 ml का, और ये है 5 ग्राम की इंजेक्शन बायोपेन। क्योंकि वो जो बकरा है उसको पेन भी है साथ में, और एक क्योंकि वो उसको ज़ख्म हो गया है, सोजन हो गई है, वो भी है। तो हम वो भी उनको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि कुछ उसको फ़र्क पड़ जाए। हम उसको लगाएंगे 3 cc, क्योंकि अभी छोटा है तो हम 3 cc से कम भी लगाएंगे। चलो मिक्स हमने एक सही तरीके से कर ली, तो थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं। हाँ स्टार्ट। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी हम इसको लगाने जा रहे हैं। 2 cc तक हम लगाएंगे इसको, ज़्यादा नहीं लगाते क्योंकि कमज़ोर है ना, इसलिए। ओए होए यार ये क्या हो गया। मोटू भाई पकड़, ये मेरे टीम का बंदा है, स्पेशल बंदा मोटू भाई। अभी मोटू चलो। ये ऊपर ये अकेला तो बेचारे को बांध दिया यार। होते कथे बदो ना तो थोड़ा होते गप्पा नरमा। इसको हमें यहाँ पे लगा दी है इंजेक्शन। लगियो। होय 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 होय। मेरा असिस्टेंट देखो मेरे लिए चाय लेकर आया है। मोटू भाई चाय लेकर आया है, दूध पत्ती चाय। तो मोटू इसको पकड़ो एक हाथ में और दूसरे हाथ से मुझे चाय दो। अभी मैं इस चाय को पीता हूँ, ठीक है। देखता हूँ कैसी बनाई है। वैसी है यार, कोई फ़र्क तो नहीं आया इसमें ख़ास। ये है मेरी टीम का बंदा मोटू भाई, और इधर ये है अपना सागर उर्फ कागर भाई। क्या खा रहे हो? टमाटे। टमाटे खा रहा है ये सागर भाई, टमाटे खा रहा है। क्या खा रहे हो? सर्दी नहीं लगेगी? खांसी हो जाएगी? हाँ
अभी रियान को नेबुलाइज लगाइए, अभी चलते हैं रियान के पास, उसको नेबुलाइज लगी हुई है। चलें, चलो देखते हैं रियान ने नेबुलाइज का कैसे सत्यानाश कर लिया। और ये है पोड़ा भाई। रियान तू फारुक हो गया क्या? और रियान ने नेबुलाइज उतार दी, बंद कर दी। अच्छा आ रहे 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 आ रहे। ये बाबा ये देखो बिरयानी भी अभी माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा गया है। और इधर सैयाँ पक रही हैं, इधर सैयाँ, इधर बिरयानी, ऊपर रखे हुए इसके चावल। अभी चलते हैं देखते हैं कैसा कौन जो मुकाबले मारता है। इधर मेरी पार्टनर पका रही है सैयाँ वाइट कलर की, और इधर उमर भाई पका रहा है बिरयानी। तो अभी मुकाबला है इन दोनों का, देवर और भाभी का, कि कौन मुकाबले में जीतता है। तो अभी देखते हैं कि सैयाँ अच्छी होती हैं कि ये चावल अच्छे होते हैं। तो चलो हम खाएंगे तब पता चलेगा। दोस्तों आज रात है शब बारात, तो आप आज रात इबादत करना, अल्लाह की नवाफिल पढ़ना, और हो सके तो कल का रोज़ा भी रख लेना, क्योंकि ये रात होती है बख्शिश की, खुशियों की, और जो अल्लाह तबारक व तआला से जो मिलती है बंदे को रोज़ी, वो बांटी जाती है इस रात में। तो जितने भी आपसे हो चुके हैं ख़ताएँ, वो उनकी ख़ताओं की माफ़ी मांगिए अपने रब से, और आइंदा के लिए तौबा करें गुनाहों से, और अपने रब को याद करें। तो हम भी आज रात इंशाल्लाह इबादत करेंगे, क्योंकि इबादत तो बता के नहीं की जाती कि हम क्या करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आज रात अल्लाह को, वैसे ही अल्लाह को तो इंसान हर वक्त याद ही करे, लेकिन आज रात थोड़ा सा ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। तो आप सबको मेरी तरफ से हो शब बारात की शुभकामनाएँ, मुबारकबाद। और आज हम करेंगे बिरयानी से शब बारात का इस्तकबाल, जो क्योंकि शाम के टाइम पे ख़त्मा दुरूद होता है, उसमें हमने जो ना वो कोई निशास्ता पकाता है, कोई सूजी, कोई साबित चावल, ये वो सारी चीज़ें तो आज हमने पकाई है बिरयानी। तो उमर भाई बिरयानी तैयार कर रहा है, हम भी खाएंगे, बाकी जो दीगर दोस्त आएंगे उनको भी खिलाएंगे। तो चलो ठीक है, अभी देखते हैं कैसी बिरयानी बनती है। उमर बहुत अच्छा बावर्ची है, कराची में उसने बहुत वक्त बिताया है, और होटल पे काम करता था किचन का 7-8 साल, उसको बहुत तजुर्बा है। अगर किसी को चाहिए ये बावर्ची खाना पकाने के लिए, तो ये बहुत सारी डिशेस जानता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ जाके हमसे रब्ता करें, तो ये बावर्ची आपके पास भी आ जाएगा बिरयानी पकाने के लिए, या कोई दीगर चीज़ जो भी पकाना चाहते हैं। आपने अगर हमारी हलवे वाली जो गाजर का हलवा बनाया था, वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है, तो वो तो हमने पूरी रेसिपी जो यहाँ पे अपलोड की है इसी चैनल पे, वो आप जाके हमारे पिछले वीडियोस के अंदर वो रेसिपी भी देख सकते हैं। बाकी दीगर रेसिपीज़ भी हैं जिसमें हमने चावल की बनाई है, चने की बनाई है, और अचार मसाला, अचार गोश्त, ये वो सारी चीज़ें बहुत सारी पड़ी, फालूदा बनाया है। आपको वो रेसिपीज़ भी देखने को मिलेंगी, तो आप जाएँ और वो सीखें। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपके लिए हम और अच्छे वीडियो बना के अपलोड करें अपने चैनल पर, ताकि आप और हम मिलकर एंजॉय कर सकें। तो अभी मिलते हैं शब बारात पे, और मैंने जैसा आपको बताया कि अभी रियान को नेबुलाइज वगैरह हमने कर लिया, आपने देखा था उसको मैं नेबुलाइज कर रहा था, बहुत अच्छी नेबुलाइजर हमें मिली, और हमने उससे बहुत फ़ायदा उठाया। इधर ईद की सैयाँ तैयार हो चुकी हैं, और यहाँ बिरयानी के अंदर चावल लग चुके हैं। तो मैं ये खा के चेक करता हूँ कि कैसा इनका जायका है, उसके बाद हम बिरयानी खाएंगे, उसका भी जायका देखेंगे, फिर इनका मुकाबला कराएंगे। तो अभी हम इसको खा के चेक करते हैं। यार थोड़ी सी फीकी है मेरे ख्याल में, चीनी कम है। अच्छा आप भी क्या खा रहे हैं? ये रियान वाले पता नहीं क्या खा रहे हैं, ये सूखे चावल खा रहे हैं। देखो एक खांसी, ऊपर से सूखे चावल, ये हमारी तरह ये खाओ ना, ये खाओ। वाह, चलो चावल को पकने दो, फिर मुकाबला देखते हैं। ये तो हूँ रखे हैं अब शुरू है ना पिया को मेरे पिया तो पिए छारो खाया ना मेरा आज खाए छारो।
बाबूला अभी बिरयानी पक चुकी है, इसको ये तराई दे रहा है उमर, उसको उल्टा सुल्टा कर रहा है। अभी देखते हैं खा के फिर पता चलेगा कि कैसी है। अगर मज़ा नहीं आया ना उमर, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। हाँ तेरे को हिसाब देते हैं। अभी कलर तो अच्छा है, खुशबू भी अच्छी है, खाने के बाद पता चलेगा। अच्छा जी, अभी हमारे पास आ चुकी है बिरयानी और खत्मा दुरूद हो चुका ईद बारात का। अभी हम इसको खाकर चेक करते हैं कि किस तरह से ये बिरयानी पकी है। वाह, बेहतरीन, बहुत ही लजीज। लेकिन अभी मैं मुकाबला नहीं करा सकता उमर के बीच और मेरे पार्टनर के बीच, तो इसलिए यहीं पे रहने देते हैं। और खाना दोनों ने अच्छा पकाया है, इसलिए मुकाबला हमारे लिए सनसनीखेज हो चुका है। हम इसकी रिज़ल्ट नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपसे बातें अगर करता रहूँगा तो अब तक रियान इसकी सफाई कर देगा। देखो ये बोटी खा रहा है, ये इसने तो सफाई करना शुरू कर दी। तब तक मैं जल्दी वीडियो को करता हूँ क्लोज। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। और मैं चलता हूँ जल्दी खाने की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। तो दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।